हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि है 2975 मैक्सिमम स्क्वायर एरिया बाय रिमूविंग फेंसेस फ्रॉम अ फील्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मीडियम रेंज का क्वेश्चन है लीड कोड द्वारा गिवन। और हम क्वेश्चन पढ़ने से शुरुआत करते हैं। देयर इज अ लार्ज m-1 क्रॉस n-1 rectangular field with corners at 1, 1 and m, n containing some horizontal and vertical fences given in arrays h fences and v fences respectively। जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि m-1 क्रॉस n-1 हमें रेक्टेंगुलर फील्ड की साइज गिवन है, जिसके कॉर्नर्स पर मतलब 1, 1 स्टार्टिंग कॉर्नर पे और एंडिंग कॉर्नर पे हमें कुछ फेंसेस गिवन है। और वो उन फेंसेस और बाकी फेंसेस जो है हमारी इन एरे के अंदर जो गिवन पॉइंट्स हैं वहां पर हैं। हॉरिजॉन्टल फेंसेस आर फ्रॉम कोऑर्डिनेट एच फेंसेस आई कॉमा 1 टू एच फेंसेस आई कॉमा एन। जो हॉरिजॉन्टल फेंसेस हैं वो हैं एच फेंसेस आई 1 पर और एच फेंसेस आई एन पर, तो मतलब चलते हुए। सिमिलरली वर्टिकल फेंसेस की भी जो है कोऑर्डिनेट्स वो हैं 1 कॉमा, और जो उनकी फेंसेस आई है वो से लेके एम कॉमा वर्टिकल फेंसेस एम तक। रिटर्न करना है हमें मैक्सिमम एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड दैट कैन बी फॉर्म बाय रिमूविंग सम फेंसेस। जो कि फेंसेस रिमूव करके आएगा, पॉसिबली नून अगर है तो। और अगर नहीं है तो हमें -1 रिटर्न कर देना है कि स्क्वायर फॉर्म नहीं हो सकता है। सिंस द आंसर में बी टू लार्ज, आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, तो हमें रिटर्न करना है इसकी मॉड्यूलो वैल्यू, मतलब उसे मॉड्यूलो में कन्वर्ट करके रिटर्न करना है। नोट दे रखा है हमें इसका एक। द फील्ड इज सराउंडेड बाय टू हॉरिजॉन्टल फेंसेस फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स 1, 1 टू 1, एंड m, 1 टू m, n एंड टू वर्टिकल फेंसेस फ्रॉम कोऑर्डिनेट 1, 1 टू m, 1 एंड 1, n टू m, n। दीज फेंसेस कैन नॉट बी रिमूव्ड। तो ये हमारे कुछ बॉर्डर केसेस हैं, बॉर्डर की मतलब फेंसिंग के टाइप हैं, इन्हें हम रिमूव नहीं कर सकते, बाकी हम कोई सी भी फेंस रिमूव कर सकते हैं। तो सिमिलरली इस टाइप का क्वेश्चन लीड कोड ने कल भी दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे में, जो कि हमने सॉल्व करा था। आपको मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आपको इससे एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि हम इस टाइप मतलब इस क्वेश्चन में करना क्या चाह रहे हैं। आप उसको एक बार उसके थ्रू गो थ्रू हो सकते हैं। तो सिमिलरली हमें गिवन है जैसे कि एम हमारा 4 है और एन हमारा 3 है। तो M4 होने पे हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल फेंसेज आई हैं वो आई हैं 1 से लेके 4 तक, मतलब इतना एरिया ये कवर कर रही है हॉरिजॉन्टल फेंस। सिमिलरली जो वर्टिकल में है वो 1 से लेके 3 तक कवर कर रही है, 1, 2, 3 आप देख सकते हैं। और जो फेंसेज है हमारी 2 और 3 पर है। सिमिलरली वर्टिकल फेंस जो है हमारी वो 2 वाली पोजीशन पर है। अब हम यहाँ से कैसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम अपने 2 को रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से भी 2 को रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से भी। तो हमें 4/4 की 2/2 का स्क्वायर मिल जाएगा, तो इसका टोटल एरिया होगा हमारा 4। तो हम अपना आंसर 4 रिटर्न करा देंगे। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा m=6 और n=7 का। तो आप देखें 1 से लेके 6 तक की हमारी हॉरिजॉन्टल लेंथ गिवन है। सिमिलरली 1 से लेके 7 तक की हमारी वर्टिकल फेंसिंग की लेंथ गिवन है। ठीक है, एच फेंसेस हमारी है सेकंड पर है, एक हॉरिजॉन्टल में देखा जाए तो सेकंड पर है हमारी फेंस, और वर्टिकल में देखा जाए 4 पर। अब हम कोई सी भी फेंस ऐसी नहीं है जिसको रिमूव करें और हमारे पास एक स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा -1। हम जैसे कि सोचें कि हम अपनी सेकंड वाली फेंस रिमूव करें तो हमारे पास ये एक रेक्टेंगल आएगा, ये एक रेक्टेंगल आएगा। सिमिलरली हम अगर सोचें कि हम अपनी फोर्थ वाली रिमूव करें तो ये भी एक रेक्टेंगल ही बनेगा, क्योंकि ये देखिए 2 -4 4 का ये हो गया और सिमिलरली 7 की लेंथ ये हो गई। तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अभी हम इस क्वेश्चन के कुछ कंस्ट्रेंट गिवन है, जैसे कि m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, जो हमारी गिवन एरे के अंदर लेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक है, और जो उनके साइजेस हैं वो कहाँ से कहाँ तक है। और यूनिक है, मतलब ऐसा नहीं है एच फेंसेस और वी फेंसेस यूनिक है, मतलब कोई भी वैल्यू डबल 2 टाइम्स रिपीट नहीं हो रही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये आज का क्वेश्चन जो है वो हैश टेबल का इमर्शन इन्यूमर्शन का और एरे का है। तो हम इसका लॉजिक बिल्ड करते हैं फटाफट कि इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या। तो उसके लिए हम नोटपैड खोलते हैं। तो हमें गिवन क्या है, एन एंड एम, टू इंटीजर्स वैल्यू कॉमा एच फेंसेस एंड वी फेंसेस टू एरे इंटीजर एरे कॉमा फाइंड स्क्वायर वैल्यू या एरिया
आफ्टर रिमूविंग फेंसेस। तो देखिए, एक बार अगर आपको समझ में आ जाता है कि हम क्वेश्चन में क्या करना चाह रहे हैं तो उसका लॉजिक बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमने बॉर्डर केसेस को ऐड कर देंगे। जो हमारी बाउंड्रीज हैं उसको अपने एच फेंसेस में एंड वी फेंसेस में ऐड कर देंगे। बाउंड्रीज एडेड टू एच फेंस एंड वी फेंस, ये हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा। सिमिलरली हमारा दूसरा क्या रहेगा, उन्हें सॉर्ट कर लेना, या फिर ऑन हैंड हम उन्हें सॉर्ट भी कर सकते हैं। सिमिलरली हमारा एक कलेक्शन है हॉरिजॉन्टल गैप्स, मतलब कलेक्ट करने के लिए हमारा एक हॉरिजॉन्टल गैप्स रहेगा, जिससे हमें पता लगती जाएगी कि कितने बाई कितने का गैप आ रहा है। जैसे कि हम कल काउंट कर रहे थे स्ट्रीक बनाकर, ऐसे हम इसमें एक कलेक्शन के थ्रू अपने अंदर मतलब वैल्यूज को अंदर डालते जाएंगे और फिर देखते जाएंगे हमारी क्या क्या वो आई है। फिर हम सिमिलरली चेक करेंगे वर्टिकल गैप्स के लिए, और जो सबसे मिनिमम होगा ट्रैक करेंगे उसका मैक्सिमम, मैक्सिमम को ट्रैक करेंगे और एंड में अपना मॉड्यूलो करा देंगे वैल्यू के साथ, अगर आंसर आता है तो बस हमारे ये 3 से 4 5 स्टेप हैं जो कि हमें परफॉर्म करने हैं। अब वही मैं दिखाऊंगा कि आपको कैसे परफॉर्म करने हैं और कैसे क्या इसका कोड लिखा जाएगा। तो हम अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको यहाँ से बंद करा। सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले अपना ऐड करना था गिवन उसका, तो हमें एक एच करके एक एरे बनाएंगे, या फिर उसका नाम हॉरिजॉन्टल रख ले रहे हैं। हॉरिजॉन करके हमने एक एरे बना लिया, और इसको हम अपने जो हमारा फेंसेस वाला एरे है सबसे पहले हम उसकी कॉपी कर देंगे इसके अंदर। कॉपी ऑफ एच फेंसेस वाले एरे का, कॉमा, इसकी लेंथ देंगे एच फेंसेस डॉट लेंथ प्लस 2। हमने 2 लेंथ क्यों बढ़ाई है, हमने इसकी लेंथ इसलिए बढ़ाई है क्योंकि हम इसमें अब हॉरिजॉन जो अपना एरे है इसके अंदर स्टोर कराने वाले हैं। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू के अंदर जो एच फेंसेस वाली वैल्यू है, एक तो हम इसमें 1 ऐड कराएंगे क्योंकि हमारे 1 पर भी है, और सिमिलरली उसमें हमारे एन पर भी एक, या एम पर सॉरी, हमारे वहां पर भी एक वैल्यू है। दिस डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू एम, यहाँ पे 1 आएगा +1, सॉरी। अब यहाँ पे हमारे एम पर भी एक वैल्यू है। अब हम यहीं से इस एरे को सॉर्ट कर लेंगे हॉरिजॉन्टल को। सिमिलरली हम सिमिलर काम करेंगे वर्टिकल के लिए। तो हमने वी आर करके एक एरे बनाया, तो हम यहाँ से एरेज डॉट कॉपी ऑफ वी फेंसेस, हमने वर्टिकल फेंसेस के लिए कॉपी करा, कॉमा वी फेंसेस डॉट लेंथ हमने फिर करा प्लस। सिमिलरली इसमें भी हम अपना 2 ऐड कराएंगे और एंड के केसेस पास करेंगे। वी फेंसेस डॉट लेंथ इक्वल्स टू 1, कॉमा वर्टिकल वी फेंसेस डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू +1, केस और प्लस करा एंड। तो अपने हमने बॉर्डर केसेस सबसे पहले ऐड करा दिए और एरेज को सॉर्ट करा दिया है, जिससे कि अगर वैल्यू शफल्ड मतलब जम्बल्ड है तो वो हमारे पास एक फॉर्म में आ जाएगी। अब हम अपना हैश सेट क्रिएट करेंगे, जिससे हमें इसका नाम हम रखेंगे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल गैप्स बराबर न्यू हैश सेट। अब हम एक फॉर लूप लगाएंगे ताकि जो हमारे जो अभी हमने एरे क्रिएट करा है उसके ऊपर हम ट्रेवर्स करा सकें। आई इज लेसर देन एच ओ आर डॉट लेंथ सेमी कॉलन आई प्लस प्लस। अब इसे हम नेस्टेड लूप में लगाएंगे, तो फॉर लूप इंट j इज इक्वल टू i+1 सेमी कॉलन j इज लेसर देन एच ओ आर डॉट लेंथ सेमी कॉलन j प्लस प्लस।
अब हमने हॉरिजॉन्टल गैप्स के अंदर ऐड कराते जाएंगे हॉरिजॉन्टल आई माइनस हॉरिजॉन्टल जे माइनस आई की वैल्यू। आई हमारा स्मॉलर करेगा, तो जे माइनस आई की वैल्यू स्टोर कराते जाएंगे। सिमिलरली अब हम एक लॉन्ग नाम का रिजल्ट ले लेंगे जिसके अंदर हम स्टोर करा देंगे -1। अब यहाँ से हमारा चलेगा, हम एक फॉर लूप लगाएंगे ब्रैकेट में इंट आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन आई लेसर देन। अब हम वर्टिकल के लिए भी सिमिलर चीज करेंगे, लेंथ कॉमा आई प्लस प्लस। एक और फॉर लूप इंट जे इक्वल्स टू, जो हमने ऊपर हॉरिजॉन्टल के लिए करा था वही काम हम वर्टिकल के लिए अब करने वाले हैं, जे प्लस प्लस इंट करंट गैप। अब हम ना करंट गैप देखेंगे वो कितना आ रहा है, तो वर्टिकल जे माइनस, मतलब वर्टिकल एरे में से जे माइनस वर्टिकल आई। हम इफ लगाएंगे, अगर हमारे हॉरिजॉन्टल स्कोर गैप डॉट कंटेन्स करंट अंडरस्कोर गैप को अगर स्टोर करता है तो हम अपने रिजल्ट के अंदर मैक्सिमम निकाल लेंगे कि कौन सा ज़्यादा बड़ा है, या तो फिर हमारा रिजल्ट बड़ा होगा या फिर हमारा करंट गैप बड़ा होगा। अब बस अब हम यहाँ से इफ लगा के, अगर हमारा रिजल्ट बराबर आया -1 के, हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे अपने रिजल्ट को। और हम यहाँ पे ले लेते हैं लॉन्ग मॉडुलस वैल्यू एमओडी नाम की 10⁸ +7। हमने ले लिया 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमने 8 टाइम्स ले चुके हैं इसे। और यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे एक इंटीजर वैल्यू। हमारा आंसर लॉन्ग में आ रहा है, रिजल्ट का मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट से और एंड में उसका मॉड्यूलस कर देंगे मॉड के साथ। तो बेसिकली हम यहाँ करना क्या चाह रहे हैं, हमने सबसे पहले बाउंड्री केसेस अपने एरे में मतलब एक एरे क्रिएट करा हॉर नाम का, जिसके अंदर हमने अपनी एच फेंसेस की कॉपी लगाई और अपने बाउंड्री केसेस को ऐड कर दिया, मतलब जो हमारी बाउंड्रीज है जिन्हें हम रिमूव नहीं कर सकते 1 और m को। सिमिलरली हमने वर्टिकल के साथ भी यही करा कि हमने वी आर नाम का एक एरे लिया और उसके अंदर भी हमने अपनी बाउंड्री केसेस लगाई। फिर हमने एक हैश सेट क्रिएट करा हॉरिजॉन्टल गैप्स के नाम का, क्योंकि हैश सेट पे हमें ट्रेवर्स करने में आसानी रहती है और उसकी वैल्यू फैच करने में आसानी रहती है और इजीली बिग ऑफ वन कांस्टेंट टाइम के पीरियड के अंदर हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो इसलिए हमने सबसे पहले अपने हॉर नाम के उस पर एक लूप लगाया और हम यहाँ चेक करते जा रहे हैं, हमने अपनी वैल्यूज को ऐड कराया गैप्स के अंदर कि कहाँ पे कितना बड़ा गैप आ रहा है। उसके बाद हमने अपना रिजल्ट नाम का वेरिएबल स्टोर कराया आंसर रिटर्न कराने के लिए, वर्टिकल के लिए सिमिलर। अगर हमने करंट वैल्यू नाम की यहाँ पे एक टेम्परेरी या करंट वैल्यू नाम की हमने अपने एक वैल्यू ली जिसके अंदर हम वर्टिकल का डेटा भी स्टोर कराते जा रहे हैं, अगर हमारी वो वैल्यू जो हमारी वर्टिकल में भी वैल्यू आ रही है और हॉरिजॉन्टल में भी वैल्यू आ रही है, अगर वो सिमिलर होती है दोनों वैल्यूज, तो हम उसे आंसर में रिजल्ट में रिटर्न करा देंगे और अगर नहीं होती तो रिजल्ट को हम अपने उस पर ही छोड़ देंगे कि दोनों में से कौन सी ज्यादा बड़ी है। सो इन द एंड अगर रिजल्ट हमारा -1 के बराबर आ जाता है तो हम रिटर्न करा देंगे रिजल्ट को, वरना फिर हम अपना रिजल्ट को मल्टीप्लाई करा के मॉड्यूलस से भी रिटर्न करा देंगे। हम इसे रन करा के देखते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। हम इसे सबमिट करा के देखते हैं। तो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है और ये एक ठीक ठाक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है, बट आप इसको और एनहांस कर सकते हैं, अपनी साइड से बेस्ट करने की कोशिश करें। दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी हम आपसे कल मिलते हैं।